अस्सलाम वालेकुम। आई मामू पीटीआई फ्रॉम कराची। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी बेगम भी आई हैं। हम कोई 20-25 दिन से यहीं पे ही हैं। हम जहाँ 20-22 साल से हम कप्तान का शाना बशाना साथ दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे, यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। ये हमारे कप्तान के घर में ये कूदवाया राना सनाउल्लाह ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। ये बर्दाश्त से बाहर बात हो गई है। ये करप्शन माफिया पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं पुलिस ऑफिसरों से ये मुतालबा करता हूँ कि आप इस सियासी पार्टी का निवाला ना बने। ये कल भाग जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। ये लोग, अब ये तारीख़ याद करेगी, यहाँ हमारी नस्लें याद करेगी कि फ़लाना आईजी था, फ़लाना डीआईजी था, फ़लाना वो था, फ़लाना ये था। और जो साबिका, जो माशाल्लाह से अभी हम क्या बोले उनके लिए, ज़्यादा कहेंगे तो आप चलाएंगे नहीं मेरे भाई। बाजवा साहब जो है, बाजवा साहब है, अपनी हक बात जो है, वो जो बाजवा साहब है ये उन्हीं का किया धरा है। खुल्लम खुल्ला कहूँगा, ये जनरल बाजवा दुनिया में कहीं भी चलेगा, पाकिस्तानी तुम्हें जलील ही करेंगे। ये मैं खुल्लम खुल्ला ऐलान करता हूँ। जिसको मुझे गिरफ्तार करना कर लेना, कोई गैर कानूनी काम हम नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। मगर बाजवा, तुमने पाकिस्तान को बेचा है। हमें बड़ा दुख है कि हमारा साबिका जर्नल इस किस्म का बंदा था और वो अपनी कुछ बाकियात छोड़ कर गया है। अब वो बाकियात हम भुगत रहे हैं। आप अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, आपकी फैमिली, आपके घर वाले हैं, लेकिन आप जो है, आपको इस तरह पुरजोश यहाँ पे खड़े हैं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। बच्चे भाई, हमने जवान के बच्चों की फिक्र करें, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों की फिक्र करें। रिश्वतें दें, करप्शन हो, ये माल बटोरे, वर्ल्ड में हमारे बच्चों के बच्चे कर्जदार बने, तो अपनी ज़ात के लिए जिए, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं जिए, अपने माशरे के लिए ना जिए, अपनी ज़ात के लिए जिए। घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, बंगला बनाए, गाड़ी बनाए, माल बनाए। अब कब तक चलेगा भाई? हमें ही लोगों को निकलना होगा, हमें निकलना है। 1947 में हिजरत कर आए, हम कराची में रहते हैं। हम हिजरत कर आए, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, प्लेट में रख के पाकिस्तान नहीं मिला हमें। हमारी लाशों पे से हमें पाकिस्तान मिला है बड़ों की। तो हम पे डाकू राज हुकूमत कर रहे हैं। जब से लियाकत अली खान के बाद डाकू राज रहा हमारे मुल्क में। खुल्लम खुल्ला कहूँगा, कोई नहीं बना, कोई सच्चा नहीं था, सब माल बनाया। उठाओ करप्शन, उठाओ। कब से करप्शन हो रही है पाकिस्तान में? हम तो वोट भी नहीं देते थे भाई। देखो भाई, क्लियर कट बात बना है, हमारे वालिद ने भी वोट नहीं दिया। झूठ नहीं बोलेंगे भाई, हमें पता था ये जीते करप्शन करते हैं। हमें कप्तान मिला, हमने वोट देना शुरू करा भाई। 20-22 साल से हम जब से खड़े हुए इलेक्शन में, हमारे पीटीआई वाले, हम वोट दे रहे हैं भाई। हमें पता है ना कि ईमानदार बंदा है, करप्शन का खात्मा चाहता है। तो क्या इतने मनसब पे बैठे हुए फैसले करने वालों, क्या करप्शन का खात्मा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में? बताओ ना। आप लोग बैठे हो मनसब पे, कल हमारी और नस्लें आप लोगों से पूछेगी कि आप लोग मनसब पे थे, इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। जिन्होंने मुल्क को लूटा उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, उनको इख्तिदार में लाकर बिठा दिया। इसका मतलब है कि आप लोग मिले हुए हो ना, आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो। आप 6 से 7 हज़ार बड़े बड़े जो ना ब्यूरोक्रेसी, खान साहब ने सही कहा था। आज पाकिस्तानियों ने देख लिया, आप लोग मिले हुए हो। आप लोगों ने भी करप्शन की है, आप लोगों ने भी बड़ा माल बनाया है। हम छोड़ेंगे नहीं, अपने मुल्क को करप्शन से पाक करेंगे भाई। हमारी वाइफ से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आई एम उज़मा ईमान खान फ्राम कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने मकबूल लीडर कप्तान इमरान खान के घर के पास। और देखें आप, ये हमारे पाकिस्तानी हमारी पुलिस है, ये हमारी अदलिया है। इनको तो पीछे से ऑर्डर मिला है, आइन है, ये कानून है। तो भाईजान, कौन आया ऊपर, कौन बैठा हुआ, कौन सा ऑफिसर? आईजी डीआईजी है? नहीं है। ये तो मजदूरी कर रहे हैं ना, ये तो अपना काम कर रहे हैं ना। क्या मजदूरी कर रहे हैं? इनको तो पीछे से ऑर्डर मिलता, तो ये इनको ऑर्डर मिला, इन्होंने ये काम कर दिया। देखिए, आप ऑर्डर की बात करते हैं। पुलिस ऑफिसर ने मना करा था, उसको ट्रांसफर करा तो भाई अपना जमीर नहीं बेचे ना भाई, जमीर नहीं बेचे। इस ऑर्डर की बात करते हैं हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। 22 करोड़ अवाम तस्लीम नहीं कर रही। जबरन हम पे ये हुकूमत मसलत ना करे। हाँ, क्योंकि अदलिया को अब ये शऊर हमारे कप्तान इमरान खान ने जगा दिया है। ठीक है, आप देखें ना, आप कहते हैं कि लीडर कोई है तारीख में ऐसा लीडर देखे जो अपने पाकिस्तानी कंट्री को छोड़ के, अपने पाकिस्तान को छोड़ के नहीं गया।
वाहिद लीडर है जो डट के, जो झुका नहीं, जो बिका नहीं और डट के खड़ा है। ये देखें, डट के खड़ा है। और राना सनाउल्लाह को मैं कह देना चाहती हूँ कि ये देखें, ये सरेआम धमकियाँ दे रही है कप्तान को ख़त्म करने की। हमारे कप्तान की जान को ख़तरा है, लेकिन देखें उन्होंने कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लिया। आज भी वो इस्लामाबाद अपनी पेशी पे गए हैं, ठीक है। सारी इस्लामाबाद में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर रोडों पे आएंगे, पूरा कराची ब्लॉक करेंगे भाई, करेंगे हम, पूरा कराची ब्लॉक करेंगे। हम रास्ते में हैं, होगा पूरा पाकिस्तान से गाड़ियां नहीं आएगी, ट्राले वराले शराब गोट और कराची पोर्ट वगैरह ब्लॉक करेंगे। खुल्लम खुल्ला बता रहे, देखो भाई माशरे में है एहसास महरूमी। जब एहसास महरूमी होती है तो तहरीक जन्म लेती है, ठीक है। ऐसे ही इनकलाब पाकिस्तान बना था, एहसास महरूमी थी ना, मुसलमानों को अलग रियासत चाहिए थी यहाँ बड़े सगीर में, तो एहसास महरूमी थी, तहरीक ने जन्म ली कायदे आज़म की, ठीक है। अब 25 साल पहले इस तहरीक ने जन्म लिया, पाकिस्तान में एहसास महरूमी थी तो तहरीक ने जन्म लिया, तहरीक ने उरूज पकड़ा, वो करप्शन करते रहे, इमरान खान उनकी करप्शन खोलते रहे, तहरीक ने जन्म लिया। आज किसी अनपढ़ आदमी से पूछ लीजिए, वो करप्शन का बता देगा, वो सब कुछ बता देगा। और इमरान खान साहब के ऊपर भी तो तोशाखाना केस जो चल रहे हैं, उनके पास उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? तोशाखाना केस भाई अभी खुला है, 22 साल का रिकॉर्ड, 50 साल का खोलो भाई, खोलो ना तोशाखाना। मुझे ये बता उनको क्यों छोड़ा भाई, कौन पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं मामू पीटीआई मुतालबा एरे पाकिस्तानी शेरी की हैसियत से, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, एक करप्शन माफिया को गिरफ्तार करिए, कानून की बालादस्ती करिए। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए हैं, आप जो है खुद एक्शन ले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिएगा हमारा पाकिस्तान लूट रहा है, ये डाकू आए हैं लूट के भाग चले जाएंगे, तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं, बराए मेहरबानी एक्शन लीजिए चीफ जस्टिस साहब। खुदारा मेरी चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है, खुदा ने आपको ये मौका दिया है आज़ादी के लिए, ये 22 करोड़ आवाम की आज़ादी के लिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ज़मान पार्क में ये मकबूजा कश्मीर बना दिया है और फ़लस्तीन बना दिया है। ऐसे जंग जारी थी जैसे मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में हो रही है। और मेरी चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है, खुदारा आप ये जो है ना, ये इस हुकूमत को जो हम तस्लीम नहीं करते, 22 करोड़ अवाम तस्लीम नहीं कर रही, इस हुकूमत को ख़त्म करें और उस हुकूमत को लाएं जो हक सच की बात करने वाले हैं, जो हमारे लीडर हैं। अगर बचा सकता है पाकिस्तान को, तो हमें जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है पूरी अदलिया को, 22 करोड़ आवाम को, वो हमारा लीडर है इमरान खान, और वो बिल्कुल अपने कायदे आज़म के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। यकीन करें हमारा खून जो है दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि देखें ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत है, इसको जमहूरियत कहते हैं कि ज़बरदस्ती ये हुकूमत मसल्लत कर रही है कि सारे कानून और जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा के कह रहे हैं हमें माने। 22 करोड़ अवाम नहीं मानती, इनको नहीं तस्लीम करती इस हुकूमत को। क्या ज़बरदस्ती आप मसल्लत करोगे? ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम को शेलिंग, ये गोलियाँ और तशद्दुद ये नहीं देख रही, माई बहनें बच्चे भाई सारे ऐसे इन्होंने बनाया जैसे बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है। ये कोई इंसानियत है? ये कोई इंसानियत है? इसको इंसानियत कहते हैं। इन्होंने बिल्कुल इंसानियत का नाम ख़त्म कर दिया। देखें वो मदद जो है ना खुदा की, उस अल्लाह से डरे ये राना सनाउल्लाह और ये मरियम कुटनी जो है, अल्लाह से डरे जिसने फसाद डाला हुआ है सारे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी यहाँ के आवाम जो है, यहाँ पर और भी बहुत से कारकुनान हैं जो पुरजोश कारकुनान हैं जो यहाँ पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी। नाजरीन, यहाँ पर और भी बहुत से कारकुनान आइए चलते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं उनसे कि वो किस तरह उनका ये रद्द अमल क्या होगा इस अमल के बाद।